कल्पना कीजिए, उमराह के पाक सफर पर निकले सैकड़ों मुसाफिर, जिनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, मक्का मदीना की जियारत। लेकिन सऊदी अरब की एक सूनी हाईवे पर कुछ ही सेकंड में सब बदल गया। बीती रात जेद्दाह और मदीना के बीच दर्दनाक सड़क हादसा, एक बस और डीजल टैंकर की भीषण टक्कर, और कुछ ही पलों में उठती आग की ऊंची लपटें, चीख पुकार, अफरा तफरी और जलती बस के अंदर फंसे लोग। और अब खबर आ रही है कि 42 भारतीय यात्रियों की मौत की आशंका जताई गई है। भारत दुख में डूबा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देश के कई हिस्सों से गए परिवार जो इबादत के लिए निकले थे, मौत से जा मिले। क्या हुआ उस रात? कैसे हुआ टक्कर? और आखिर कितने लोगों की जान बचाई जा सकी? इस दर्दनाक सऊदी बस हादसे की पूरी कहानी आइए शुरू से समझते हैं। 17 नवंबर की देर रात मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक लंबी और शांत हाईवे पर तेज रफ्तार से चलती एक बस में 50 से अधिक उमराह यात्री सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से थे। बस रात के अंधेरे में अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी और हर चेहरा इबादत की थकान और सुकून से भरा था। लेकिन इसी सफर के बीच अचानक सामने से आ रहे एक डीजल टैंकर से बस की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर में भरा ईंधन फैल गया और कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से गुजरते ड्राइवरों ने देखा धुएं का गुब्बार आसमान में उठ रहा था। बस के अंदर यात्री घबराने लगे, चीखें, मदद की पुकार, दरवाजों पर धक्का। पर आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का रास्ता कम पड़ गया। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह जल चुका था और कई लोग अंदर फंस गए। जो भाग सके वे भी घायल और सदमे में थे। मिनटों में हाईवे एक जंजीर जैसी ट्रैफिक लाइन में बदल गया। एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटों ने बहुत नुकसान कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस भीषण हादसे में 42 भारतीय यात्रियों की मौत की आशंका जताई गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और स्थानीय प्रशासन से मिल रही जानकारी में यह संख्या 45 तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। क्योंकि बस में लगी आग बेहद भयानक थी, इसलिए कई शव पूरी तरह जलकर पहचान से परे हो गए हैं। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अंतिम संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। पहचान प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और जटिल है और मेडिकल टीम डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट और डेंटल पहचान जैसे तरीकों का उपयोग कर रही है ताकि किसी भी परिवार को गलत सूचना न दी जाए। इस हादसे की लपेट में आए लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जो पहली बार उमराह के सफर पर गए थे। कुछ अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले थे और कुछ ने पूरे जीवन की कमाई जुटाकर यह पवित्र सफर चुना था। यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कई भारतीय परिवारों के सपनों और उम्मीदों का अचानक टूट जाना है। जो लोग मक्का मदीना की रोशन और आध्यात्मिक यादें लेकर घर लौटने वाले थे, आज वे कफन में लिपटे भारत लौट रहे हैं। चारों ओर मातम है, घर घर रोने की आवाजें हैं और एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हादसे के लगभग 10 मिनट बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी करना आसान नहीं था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और धुएं को नियंत्रित करने के लिए फोम स्प्रे और उच्च दबाव वाली वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव दल को बस के पीछे का हिस्सा काटकर अंदर तक रास्ता बनाना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने लगातार प्रयास करते हुए कई यात्रियों को जीवित बाहर निकाला, लेकिन भारी धुएं और तेज आग की वजह से कई लोग बेहोश होकर अंदर फंस गए। घायलों को तुरंत मदीना के अस्पतालों और किंग सलमान मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने पूरी रात इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचाव दल के अनुसार बस का अंदरूनी ढांचा आग की वजह से पूरी तरह पिघल चुका था। सीटें और लोहे की रॉड्स एक साथ चिपक गई थीं और कई शरीर एक दूसरे में मिले हुए पाए गए, जिससे पहचान बेहद मुश्किल हो गई है। डीएनए टेस्ट और मेडिकल रिकॉर्ड के जरिए पहचान प्रक्रिया जारी है। सऊदी पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुर्घटना रात में भारी धुंध या अत्यधिक तेज गति की वजह से हुई हो सकती है, लेकिन असली कारण जानने के लिए विस्तृत जांच अब भी चल रही है। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों का सवाल था, जिसे बचाने के लिए हर सेकंड की लड़ाई लड़ी गई। इस दर्दनाक हादसे की खबर सामने आते ही
भारत सरकार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में गहरा शोक व्यक्त किया और तुरंत सहायता प्रक्रिया शुरू की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना पर नजर रखने के लिए विशेष टीम गठित की और हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जिनके माध्यम से प्रभावित परिवार सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सऊदी अरब में भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा, हम सऊदी अधिकारियों के संपर्क में हैं और राहत, रेस्क्यू और पहचान प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने भी तेजी से कदम उठाते हुए एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से पीड़ित परिवारों को निरंतर अपडेट दिए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है और घायलों के मेडिकल खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी विशेष विमान से सऊदी रवाना हुए हैं, ताकि अस्पतालों, मोर्चरी और राहत कार्यों की स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण कर सकें। सऊदी प्रशासन ने भी उच्च स्तरीय जांच टीम बनाकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और वादा किया है कि किसी भी लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रशासनिक प्रयास उन परिवारों के दुख को भले कम न कर सके, लेकिन यह उम्मीद देता है कि न्याय और सहायता दोनों में देर नहीं होगी। इस हादसे में बस में मौजूद यात्रियों में से केवल एक व्यक्ति, मोहम्मद अब्दुल शोएब, जीवित बचा है। उसकी हालत गंभीर है और वह अस्पताल में उपचाराधीन है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह बस में चालक के पास बैठा था और हादसे के तुरंत बाद पीछे की खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। अस्पताल और परिवार वालों के हवाले से बताया गया है कि उसने बस में मौजूद अन्य यात्रियों की जलती हुई स्थिति देखी, जिससे यह स्पष्ट है कि हादसा बेहद भयानक था। बस में आग लग गई थी और यात्री सुरक्षित बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के छोटे कस्बों में एक पल में खुशियों की जगह मातम ने ले ली है। जिन घरों में 2 दिन पहले मिठाई और दुआओं की खुशबू थी, आज वहां रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही हैं। हर गली में सन्नाटा है, हर घर में आंसू हैं, क्योंकि सबको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका अपना अब कभी दरवाजा नहीं खोलेगा। शहरों की मस्जिदों में दुआएं पड़ी जा रही हैं। सैकड़ों लोग एक दूसरे को गले लगाकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी की आवाज भर आती है और फिर पूरा माहौल रोने से भर जाता है। रिश्तेदार और पड़ोसी हर घर में पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी शब्द इस दर्द को कम नहीं कर पा रहा। ऐसी त्रासदी सिर्फ जाने नहीं लेती, वह घर उजाड़ देती है, सपने तोड़ देती है और पीछे छोड़ जाती है ऐसी चुप्पी जो शायद जीवन भर नहीं टूटेगी। उम्राह इस्लाम में एक पवित्र यात्रा मानी जाती है, जिसे मुसलमान जीवन में कभी भी कर सकते हैं और इसका एहसास दिल को सुकून देने वाला होता है। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि खुदा के करीब होने का सफर है, जहां इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अपने दिल का बोझ उतारता है और आत्मिक शांति की तलाश करता है। बहुत से लोग सालों तक मेहनत करके अपनी कमाई का हर पैसा बचाकर उम्र भर की चाहतें और उम्मीदें जोड़कर इस सफर पर निकलते हैं। इसीलिए यह दुर्घटना दिल को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि वे लोग दुआएं मांगने, रहमतें पाने और नए जीवन की शुरुआत करने निकले थे, मौत की खबर सुनने के लिए नहीं। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और खुशियां कभी भी आंसुओं में बदल सकती है। सऊदी ट्रैफिक अभियोजन विभाग ने इस दर्दनाक बस दुर्घटना को लेकर आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जो संकेत मिले हैं, उनमें रफ्तार का अधिक होना, ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन, बस में ब्रेक फेल होने की आशंका और टैंकर ड्राइवर की गलती जैसे संभावित कारण शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना स्थल से तकनीकी सबूत इकट्ठा किए जा चुके हैं और अब विशेषज्ञ टीम उनकी जांच कर रही है। सड़क सुरक्षा एजेंसी के अनुसार हम वाहन के ब्लैक बॉक्स, इंजन डेटा, जीपीएस रूट रिकॉर्ड और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण कर रहे हैं। इसी डेटा से यह स्पष्ट होगा कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या मानवीय गलती से। इसके अलावा बस और टैंकर दोनों की मेंटेनेंस हिस्ट्री भी जांची जा रही है कि कहीं सुरक्षा मानकों में लापरवाही तो नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है कि अगले 72 घंटों में प्रारंभिक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, जो आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम तय करेगी। इस जांच से पीड़ित परिवारों को सच्चाई और न्याय मिलने की उम्मीद है।
हर साल करोड़ों श्रद्धालु भगवान और अल्लाह के पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं ताकि वे प्रार्थना और शांति प्राप्त कर सकें। लेकिन सऊदी अरब में हुई इस दुखद दुर्घटना ने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। क्या धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल होने जरूरी हैं? क्या तीर्थ यात्रियों से भरी बसों और भारी मालवाहक ट्रकों के लिए रात के समय अलग अलग रूट और समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके? सऊदी सरकार पिछले कुछ वर्षों से सड़क सुरक्षा को आधुनिक बनाने, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने और हाईवे पर निगरानी बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके बावजूद यह घटना बताती है कि अभी भी और सुधार की जरूरत है, चाहे वह वाहनों की नियमित फिटनेस चेक हो, ड्राइवरों की ट्रेनिंग, हाईवे पर आपातकालीन रेस्क्यू सुविधा या तीर्थ यात्रा के दौरान विशेष सुरक्षा मार्गदर्शन। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है कि इंसानी जिंदगी की कीमत किसी भी सिस्टम से ज्यादा है और सुरक्षा व्यवस्था में चूक कभी माफ नहीं की जा सकती। यह घटना सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, ये 42 से अधिक भारतीय परिवारों की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला दर्दनाक तूफान है। कुछ हादसे इतिहास में सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह जाते, बल्कि उन घरों की दीवारों पर जख्म बनकर लटक जाते हैं जो कभी पूरी तरह भर नहीं पाते। यह भी वैसी ही त्रासदी है जिसने उम्मीदों, सपनों और दुआओं को राख में बदल दिया। आज पूरा भारत और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय दुख और सदमे में है। हर दिल से एक ही दुआ उठ रही है, जो चले गए अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके परिवारों को सब्र और हिम्मत दे। सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं, क्या यह सिर्फ बदकिस्मती का एक पल था या किसी की लापरवाही ने 42 जानें छीन लीं? क्या बेहतर सुरक्षा और बेहतर तैयारी इस हादसे को रोक सकती थी? क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या एक ऐसा सच जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता? सवाल बहुत हैं, जवाब समय देगा, लेकिन इतना यकीन है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। यह दर्द हमेशा याद दिलाता रहेगा, इंसान की गलती का बोझ कभी सिर्फ नंबरों में नहीं, टूटे हुए घरों में गिना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सारी खबरें और अपडेटेड स्टोरीज आपको मिलती रहें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट सीधे आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।